अब फरसा वाले बाबा केस में भड़के साधु संत करनी सेना ने भी की आवाज बुलंद। आरोपियों के एनकाउंटर की उठी मांग, गौरक्षकों का अपमान नहीं होगा बर्दाश्त। स्वामी आनंद स्वरूप ने भी उठाई फरसा बाबा केस में आवाज, बोली कैमरे पर एनकाउंटर को लेकर दो टुक बात, अब योगी करेंगे सारा हिसाब किताब। आई बड़ी खबर, योगी ने भी लगाई क्लास, गौरक्षा के मुद्दे पर रखी मीटिंग में बात, किया फरसा बाबा के केस में ऐसा ऐलान, हर कोई हैरान, अब आरोपियों का बचना नामुमकिन है। जिस फरसा बाबा को लेकर पहले सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक गुस्सा उफान पर था, अब उसी मामले ने एक नया रूप ले लिया, क्योंकि अब सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि साधु संत और करनी सेना भी खुलकर मैदान में उतर आई। और यही वजह है कि मथुरा का ये मामला अब सिर्फ एक हादसे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता दिख रहा है। दरअसल कोसी कला में हुई इस घटना के बाद शुरुआत में जिस तरह की अफवाहें फैलाई गई, उसने पूरे इलाके का माहौल गरमा दिया। गौ तस्करी से जोड़कर कहानी बनाई गई, लोगों में आक्रोश भड़का और हालात हाईवे जाम और पथराव तक पहुंच गए। लेकिन अब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने साफ किया कि एक सड़क हादसा था, घने कोहरे में दो ट्रकों की टक्कर हुई और उसी में फरसा वाले बाबा की जान चली गई। बावजूद इसके कुछ तत्व लगातार इस मामले को भड़काने में जुट रहे हैं और अब इसी गुस्से ने नया मोड़ ले लिया, क्योंकि करनी सेना ने इस केस में खुलकर एंट्री कर दी है। बता दें, स्वामी आनंद स्वरूप ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। उन्होंने एनकाउंटर जैसी कड़ी कार्रवाई की मांग भी रख दी, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा तेज हो गई है। यानी अब मामला भावनाओं और कानून के बीच खड़ा नजर नहीं आ रहा। एक तरफ साधु संत और करनी सेना इस घटना को गौरक्षकों के सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जांच के आधार पर इसे हादसा बता रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे अहम है वो है सरकार का रुख, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के दायरे में रहकर ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चाहे अफवाह फैलाने वाले हों या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है। साथ ही बाहर से आए कुछ लोगों की भूमिका भी अब जांच के दायरे में है, जिससे ये संकेत मिल रहा है कि मामला सिर्फ हादसे तक सीमित नहीं बल्कि इसके पीछे की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। और यहीं पर योगी का सख्त एक्शन पूरे मामले की दिशा तय करता दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ करनी सेना का दबाव लगातार बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि कानून व्यवस्था पर कोई असर न पड़े। यही वजह है कि हर स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई और किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे को तुरंत रोकने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया कि फरसा बाबा का मामला अब सिर्फ एक सड़क हादसे की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जहां एक तरफ भावनाएं उफान पर है तो दूसरी तरफ प्रशासन सख्ती के साथ हालात को संभालने में जुटा हुआ है। फिलहाल नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। क्या करनी सेना अपने आंदोलन को और तेज करेगी या फिर सरकार के एक्शन से हालात पूरी तरह काबू में रहेंगे। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में इस मामले में हर कदम बेहद अहम होगा और हर फैसले का असर पूरे प्रदेश की सियासत और माहौल पर साफ दिखाई देगा।